जो प्रभास अब तक सिर्फ बाहुबली था, यानी हमारे शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, अब वो खुद विष्णु भगवान का एक अवतार बनने वाला है। और वो भी कोई ऐसा वैसा अवतार नहीं, फ्यूचरिस्टिक अवतार बनने वाला है एक फिल्म के अंदर जिसका नाम है प्रोजेक्ट के। ये बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर अमिताभ बच्चन जी जो होंगे वो एक अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे। सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बट ये सब माजरा क्या है, आखिर ये किस चीज की बातचीत चल रही है? ये सारी बात हो रही है एक फ्यूचर फिल्म या फ्यूचर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं प्रभास का, जो कि है प्रोजेक्ट के नाम से। अब के क्या है वो किसी को नहीं पता, बट मैं अपनी राय जरूर बताने वाला हूँ कि के स्टैंड्स फॉर वट। इंटरेस्टिंग जो चीज सामने आई है वो जरा सुनो। एक डायस्टोपियन सोसाइटी की कहानी है। अब डायस्टोपियन सोसाइटी की बात करूँ तो एक ये मान लीजिए कि ऐसा टाइम जिसके अंदर मतलब कि आधी से ज़्यादा जनता मर चुकी है, इंसान खुद एक दूसरे को मार चुके हैं और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुख या शांति या खुशी का माहौल नहीं है। सभी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। जो मजबूत हैं, जो पावर में है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए छोटों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ माहौल होने वाला है। तो ऐसा माहौल जाके बनने वाला है फ्यूचर में, ये अपन को मालूम है। अब ऐसे टाइम में विष्णु भगवान जी का एक अवतार आता है, यानी प्रभास आता है, जिसके कुछ दोस्त हैं वो मदद करते हैं और उस चीज को या तो वो सुधारने वाले हैं या फिर हमारी जो पृथ्वी है उसका माहौल सही करने वाले, या फिर बहुत ज्यादा चांस हो सकता है कि वो पृथ्वी के उस पूरे हिस्से को ही खत्म कर दे जहां पे ये चीज फैली हुई है, ताकि और बाहर कि जो पृथ्वी बची हुई है वो सलामत रहे। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनने में, बट भाई अभी बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, क्योंकि कहानी फ्यूचर की होने वाली है तो इसका मतलब ये है कि जो भी अवतार बनेगा, जो भी इसके पोस्टर्स और जो भी लुक्स अभी तक आए हैं थोड़े बहुत सामने, उनको देख के लग रहा है कि वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से लैस है। जो हमारा प्रभास है वो हर तरीके से फ्यूचरिस्टिक मोड के अंदर, ऐसा नहीं है कि अवतार है तो वो कोई भगवान के पुराने जो युग हैं उनके अवतार थे, उस तरह का कुछ नजर आने वाला है। या फिर एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी ने मून नाइट सीरीज देखी हुई तो उसके अंदर जैसे वो इजिप्शियन जो गॉड होते हैं उनका एक अवतार होता है, इसी तरीके से भी कुछ हो सकता है। इसी बात को और ज्यादा कंफर्म करता है इसका बजट, यानी 500 करोड़ का बजट। और साथ ही साथ में जो इसकी टीम है, जो मेकिंग टीम है, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया है ये बात कि भाई साहब ये जो है ना वीएफएक्स बेस्ड फिल्म है। मतलब फिर से आदि पुरुष के बाद प्रभास भाई फिर वीएफएक्स में चांस ले रहे हैं। चांस लेने से क्या मतलब है भाई तेरा? पूरी बाहुबली में वीएफएक्स यूज हुए, अरे बट उतने ज्यादा यूज नहीं हुए जितना कि आदि पुरुष में पूरा का पूरा वीएफएक्स बेस्ड काम था। और अब जो ये फिल्म आएगी इसके अंदर भी पूरा का पूरा वीएफएक्स से ही संबंधित काम होने वाला है, क्योंकि दुनिया ही अलग दिखाने वाले हैं। तो इस 500 करोड़ के बजट की फिल्म के अंदर कास्ट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अमिताभ बच्चन जी नजर आएंगे, दीपिका पादुकोण नजर आएगी, दिशा पटानी नजर आएगी और दुलकर सलमान भी नजर आएंगे। बहुत से लोगों को दुलकर सलमान का नहीं पता, लेकिन IMDb पे जाके चेक करो, है कंफर्म। अब फिल्म मेकिंग जो टीम है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर आर्टिस्ट के जन्मदिन पर उनका एक एक लुक इस तरीके से रिवील किया है कि उनकी कॉस्ट्यूम का कुछ आइडिया लगे, उनके कैरेक्टर का कुछ जरा सा जायका हमें नजर आए। लेकिन पूरी पिक्चर अभी तक रिवील नहीं की है। लेकिन मेरे भाई, जहां पे दुनिया ये पता लगाना चाह रही है कि प्रोजेक्ट के में के क्या है, तो वहीं पे बहुत ज्यादा थ्योरीज ऐसी सामने आ रही है। के स्टैंड्स फॉर कल्कि। देखो, आप लोगों ने मुझे नहीं पता सुना है या नहीं सुना है, पर मैंने ये बात सुनी हुई है कि जब कलयुग के अंदर विष्णु जी का एक अवतार आएगा जो कि अब आने वाला है, उसका नाम होने वाला है कल्कि। अब कल्कि कैसे शुरू होता है, और वो कल्कि अवतार जब अवतरित होगा तब दुख और पाप अपनी चरम सीमा पे होगा, और वो इसकी डायस्टोपिया कहानी को बता रहा है। अब इस मूवी के पोस्टर पे भी नजर डाले तो उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज वेटिंग। तो ये पक्का उसी चीज से निकाला गया है कि कल्कि अवतार के अवतरण का लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसी अवतार के बारे में शायद आपने ये भी सुना हो, इस अवतार को पाप के विरुद्ध लड़ने में वे चिरंजीवी मदद करेंगे जो अलग अलग युग से अभी तक जीवित हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हनुमान जी, अश्वत्थामा, बाकी के आप कमेंट करके बताना। और जब हम अमिताभ बच्चन जी के उस पोस्टर को देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है लीजेंड्स आर इमॉर्टल। तो यहीं से ये चीज बाहर निकल के आ रही कि अश्वत्थामा है वो भी अमर है, वो भी चिरंजीवी है। तो शायद हमारे कल्कि अवतार का रोल प्रभास करेंगे और जो हमारे अमिताभ बच्चन जी वो अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे। अभी अश्वत्थामा ही क्यों है बाकी सभी चिरंजीवी में, तो इसका थोड़ा सा चांस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अश्वत्थामा एक ग्रे कैरेक्टर है। मतलब उसको आप बहुत हद तक अच्छा बुरा दिखा सकते हो। वो अपने पुण्य और पाप का पछतावा, पुण्य का कौन करता है?
ठीक है, मतलब पाप का जो पछतावा है उसको करना चाहता है, उसके लिए वो इंतजार कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा चांस होता है कि कहानी को अच्छा बनाया जा सकता है, इसलिए अश्वत्थामा का कैरेक्टर हमारे अमिताभ बच्चन कर सकते हैं। प्रभास का पोस्टर भी इस चीज को चीख चीख के बता रहा है, क्योंकि उसके ऊपर साफ साफ लिखा है हीरोज आर नॉट बोर्न दे राइज। मतलब प्रभास को चुना गया है बचपन से कि वो आगे जाके फ्यूचर में इन सभी चीज लोगों का उद्धार कर सके। वहीं पे दीपिका का पोस्टर भी बहुत कुछ कह जाता है हमसे। उसके अंदर साफ साफ लिखा है होप इन द डार्क, यानी कि वो पॉजिटिव साइड रहने वाली, ये हमको साफ साफ समझ में आ रहा है। मतलब वो एक उजली किरण है जो कि ढूंढ रहे हैं सभी लोग। तो मे भी हो सकता है कि दीपिका कुछ ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है जिस तक सभी पहुंचना चाह रहे हैं, या फिर एक मीडियम बन सकती है इन सभी की अच्छाई का। दीपिका की अपीयरेंस थोड़ी सी क्लियर नजर भी आ रही है बाकियों के बजाय, क्योंकि बाकी में सिर्फ उनके हाथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं वो स्टंट करेंगे, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन सर भी स्टंट करेंगे। क्योंकि इसके जब स्टंट मैन की लिस्ट सामने आती है तो लगभग 9 स्टंट मैन है, और एक तो बॉडी डबल है अमिताभ बच्चन जी का भी। करता है कोई तेरी सच? देखो मैं कितनी करता। लेकिन चाहे जो भी हो, प्रोजेक्ट के वाकई में बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग है, और इसका वेट वाकई में वो लोग कर रहे हैं जिसने एक बार भी इसके बारे में सुना है। शायद प्रभास का कैरियर सलार और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही उम्मीद लगा के बैठा है। और पर्सनली मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि हमारे भगवानों के ऊपर इस तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म भी बन रही है। मतलब कि वहां की थीम ली गई है, लेकिन मैं साफ साफ ये बता देता हूँ कि पूरे तरीके से माइथोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। इसके अंदर बस वहां के रेफरेंसेस लिए गए हैं और बहुत ज्यादा फिक्शनल है, साइंस फिक्शनल फिल्म। लेकिन सबसे पहले हम प्रभास जी को आदि पुरुष में देखेंगे विष्णु भगवान के पुराने अवतार, मतलब कि हमारे श्री राम का रोल कैसा प्ले किया है। उसके बाद देखेंगे कि विष्णु भगवान का ये जो नया कलयुग का रोल है वो कैसा प्ले किया है। अपनी कोई राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि मैंने बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यार दे सकते हो। यदि आप लोग को शॉर्ट वीडियोस देखनी है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, तो हमारे शॉर्ट्स का भी एक चैनल है एनके टिप्पणी शॉर्ट्स के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मुझसे बातचीत करनी है तो जाके बातचीत कर सकते हैं।